हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला सेक्शन सोशल साइंस है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितने बार युद्ध हुआ है? तो 2 बार हुआ है। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, 1971 में फिर हुआ था दोबारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान ने किया था, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? लेवेंस्टाइन ने कहा है ये, और लेवेंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवियाथन का लेखक कौन था? हॉब्स था, रूसो था, लॉक था, इनमें से कोई नहीं, तो हॉब्स था। और नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे सरक्रिक विवाद है, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। और नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे 2001 की जनगणना के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है? तो अभी वर्तमान में जो है बिहार का घनत्व ज़्यादा है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो गोदावरी है। और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में कहते हैं? तो आइसोहिप्से कहते हैं। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो शिकागो गोरी प्रदेश। नेक्स्ट है 7 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा होती है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन चलाया था? मेधा पाटकर चलाया था। और नर्मदा नदी पर जब डैम बन रहा था तो उसी टाइम मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। और नेक्स्ट जो है देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान किस देश का है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो कि कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन अगर निसंदेह अगर 2021 या 22 में अगर जनगणना होता तो चीन को पार करके भारत का स्थान होता। लेकिन अभी जो है मतलब जनगणना का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, तो इसीलिए 2011 के जनगणना को अगर मानेंगे तो चीन पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है जनसंख्या में, उसके बाद भारत है और तीसरे स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। इसको भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं? तो अप्सोर कहते हैं। जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये शिक्षक को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। यही क्वेश्चन आपको निसंदेह एग्जाम में दिखने को मिलेगा। सारगेसो सागर हैं, शांत सागर हैं। और 11 जो है रेट जेल का संबंध जो है जर्मनी से है, सैम्पुल का संबंध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है, और डेडली स्टेम का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, ब्लास का संबंध फ्रांस से है। नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दक्षिणी दोलन कहते हैं प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो प्राथमिक रहती है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? तो कोमोटा डूबा था, कोमोटा याद रखेंगे। और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना है भावनगर गुजरात में।
और कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट अब देखेंगे कोयना जल विद्युत परियोजना है, कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना बना है। और कलकम परमाणु शक्ति केंद्र है, तो इसमें गलत जो हो जाएगा कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है इस पर, तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी जो है मांडवी नदी किनारे ही बसा हुआ है। और गोवा में जो है मतलब मांडवी नदी भी बहती है, ये भी याद रखेंगे, और ज्वारी नदी भी बहती है। तो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से केरल 1058 शीर्ष स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो पांडिचेरी था 2001 की जनगणना के अनुसार। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है पीछे से क्वेश्चन, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है केरल का ही है और लिटरेसी रेट भी केरल का ही सर्वाधिक है। नेक्स्ट जो है देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या के आरोही क्रम अधिक से आरंभ करते हुए कम की ओर में व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन प्रदत्त कूट से कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा 2 उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जो आएगा महाराष्ट्र का आएगा, उसके बाद बिहार का आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल का आएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आता है, उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, उसके बाद बिहार का आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का आता है, सॉरी ये था क्रम। नेक्स्ट जो है अब देखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। और दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है अनाईमुडी है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लें। दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम है तो अनाईमुडी है। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोनिक को कहा जाता है। और हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और भूगोल का एरिस्थोनीज को कहा जाता है। और जो है पॉलिटी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो देखेंगे अब देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। वर्तमान में बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है 67 से भी ज़्यादा है, 100 से पार है। तो आप कमेंट कीजिए बृहस्पति का कितना ग्रह है। और सांझ का तारा, भोज का तारा जो है शुक्र ग्रह को बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है पृथ्वी पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को अंतरिक्ष से आप देखेंगे तो नीला दिखाई देता है। और नेक्स्ट जो है 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो लाप्लास ने किया था। और नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो लोथियन ग्रीन है। और 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है, तो डेविस का है। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, तो वायव्य राशि परिकल्पना का किया था। सुनामी क्या है, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं। और नेक्स्ट है कि स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, तो कास्ट भूदृश्य की है। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने हेतु किया जाता है, तो पवन की गति। और नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, कुईसी सैम्पुल है। और नेक्स्ट अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बुशमैन रहते हैं कालाहारी रेगिस्तान में, गौण प्रचुरता में पाए जाते हैं तो मध्य भारत में। और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं, तो पेरिस के नाम से पुकारते हैं। और कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है, तो एस्किमो करता है। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों के जोड़ो प्रस्तुत गलत जोड़ा बताइए, तो लंदन जो है टेम्स नदी किनारे है, पेरिस सीन नदी किनारे है। और दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे है, आगरा भी यमुना नदी तट पर है। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी पर है, ना कि मिसिसिपी नदी पर, तो इसीलिए यहाँ पर जोड़ा जो गलत है न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी, यही जोड़ा गलत निकल गया क्योंकि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो निहारकीय के रूप में आएगा। और फार्म ग्रह समानता कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं, तो पंखा प्रतिरूप में होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा
तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है? यमुना नदी को कर रहा है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होता है, याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दलदली और वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो तराई के नाम से जानते हैं। सुंदरवन किस प्रकार के वन है? तो ज्वारीय वन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? तो पक्षाभ मेघ का। और 44 नंबर क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है? पिलियन, हवाइयन और स्ट्राम्बोलियन और वल्केनियन। तो हवाइयन का नहीं होता ज्वालामुखी उद्गार, और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है निक पॉइंट पुनर्युर्बन से संबंधित है। धौल रन जो है कास्ट से संबंधित है। अधिकेंद्र जो है भूकंप से है। जलोढ़ पंख जो है नदियों से। नेक्स्ट है 46 नंबर शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो वताग्र के द्वारा होता है। और 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 48 नंबर है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? तो यूरोप में है। और नेक्स्ट अल्गोहास धारा हिंद है। एलिनो धारा दक्षिणी प्रशांत है। किरोशियो धारा जो है उत्तरी प्रशांत है। मोगला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन दो नगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है। और नेक्स्ट जो है अभी 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो पाकिस्तान में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा माना जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा माना जाता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा जो माना जाता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो है 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? तो मर्केटर प्रक्षेप है। और 55 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापने वाली स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो पीला किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इस प्रकार का समर्थन किया था कि राजस्थल से संलग्न एक जीव है? तो रेट जेल ने किया था। और 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? शाम के 5:30 बजेंगे, क्योंकि ग्रीनविच से 5.5 घंटा इंडिया जो है आगे हैं। और नेक्स्ट देखेंगे, आगे नहीं सॉरी पीछे हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मनोबोधभावी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। मीथेन जो है CH4 होता है। और कुकी जनजाति जो है मणिपुर में निवास करती है। कुकी कहाँ निवास करती है? तो मणिपुर में करती है। और नेक्स्ट जो है कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। और बकरवाला जो है जम्मू कश्मीर में करता है। मोपरा केरल में करता है। डफर जो है गुजरात में करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी का सेकंड पार्ट लेके आते हैं, तब तक वीडियो में बने रहिए। चलिए।